सभी को ये कैमरा ऑन करेंगे। एवरीवन, ओ हरि ओ हरि ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पारितोष जी, हम लोग पिछले दिनों में क्या क्या प्रैक्टिस कर लिए हैं, आप मुझे एक एक करके बताएं। सभी लोग गौर से ध्यान देंगे। धर्मेंद्र जी, कश्यप मानिक जी, आपसे बात होगी। वो जितने भी पैनल है, आपको क्या क्या बताया गया है पारितोष जी डिटेल्स में बताने वाले हैं। मतलब समझिए कि ये क्लास पूरा पारितोष जी आपसे लेने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देंगे बहुत समझदारी के साथ, ठीक है। जो जो चीज़ आप लोग कर चुके हैं उसमें टिक लगाएंगे, और जो चीज़ नहीं की है उसको याद से करना है, याद करिएगा। बहुत आराम से पारितोष जी बताने वाले हैं, ये पूरा सेशन पारितोष जी लेंगे, है ना। आप लोग ध्यान देंगे। शैलेश जी, सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। धर्मेंद्र जी, सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठे। हमने अफर्मेशंस रखी हैं। सभी लोग को पहले एक बार ग्रीटिंग्स कर दें, सभी लोग को ग्रीटिंग्स कर दें, सभी लोग को नमस्ते किया जाए। सबसे पहले सबको नमस्कार, आप सबका इस क्लास में स्वागत है। साउंड आप लोगों को क्लियर है? किसी को साउंड क्लियर नहीं है तो वो जवाब देंगे। सभी को आवाज क्लियर है? पारितोष जी का आवाज सभी को क्लियर है? संकेत देंगे। बहुत अच्छा। सभी को नमस्ते। मैंने अब तक जो जो लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, उसके अनुरूप आप अपना चेक कर लें। अफर्मेशन है मेरी सबसे पहले 4। आई एम सॉरी Paritosh for not giving you enough time. Forgive me, Paritosh, not delivering sufficient videos. Thank you, Paritosh, for enlightening me up, and thanks myself. I love Paritosh for helping me upgrade and recalling me back. उसके बाद यानी फर्स्ट पार्ट क्या था? सबसे पहला पार्ट था एकदम जर्नल, एकदम जर्नल की हमने बस सिर्फ सॉरी बोला है, चाहे तो पैसे को, चाहे तो यूनिवर्स को, चाहे तो मासूमियत को। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर हमने साथ ही साथ बोला कि शुक्रिया, आपने मुझे माफ़ किया है, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं और मैं आपसे बहुत बेहद प्यार करता हूँ। ये हमने सबसे पहले दिन क्या किया? सबसे पहले दिन तो पूरे सभी चीज़ को हमने जर्नलाइज करके यूनिवर्स को ही, पैसे को ही, जिससे बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि रेजोनेटिंग है, तो हमने उनको सबको पहले बोला आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, है ना, फॉर थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद हमने सेकेंड डे, यानी ये जर्नलाइज किया था पहला दिन। सेकेंड डे जो हम लोग ने किया वो ये किया था कि अपना नाम लिया हमने। सबसे पहले अगर कोई किसी से जुड़ा हुआ है तो वो खुद से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले वहाँ पर ध्यान जाएगा उसका, है ना। यानी अपने आप को बोला कि मैं नवीन, है ना, आई एम सॉरी नवीन, है ना, प्लीज़ फॉरगिव मी नवीन, थैंक यू, आई लव यू, है ना। नवीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी हम अपने आप को बता रहे हैं हम तुमसे बहुत, सेल्फ लव क्या आ गया है यहाँ पे, ये बातें हैं सेल्फ लव की, है ना। यानी अगर हम अपने आप की परवाह या अपने आप का जो एल्गोरिदम्स है ना, हम अगर उसके साथ दुष्ट या निर्दयी है या फिर उसको हम अनदेखा कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात हो रहा था, ठीक है ना। तब हम यहाँ पे ध्यान देना शुरू किए।
यहाँ से क्या समझ में आया कि जैसे हम तत्वमसी हैं, हम कणकण पे वास्ते हैं, तो हमारा काम है कि हमारा कपड़ा हमेशा आयरन किया हुआ हो, हमारे जितने भी चादर बिस्तर जो भी हो वो सब एकदम सिलपट एकदम सीधा हो, जो भी चीज़ ज़रूरत का नहीं है उसको समेट करके तह लगा करके प्लेस करें। क्योंकि ये यूनिवर्सल साइंस है कि अगर आप किसी भी स्कैटर चीज़ पे, कोई भी अव्यवस्थित चीज़ पे आप अगर रुद्राक्ष लेकर के अगर सूता में बांध ले और उसको जब प्ले करेंगे ना, तो खुद ब खुद रुद्राक्ष जो है ना उल्टे दिशा में मूव करेगा। और जहाँ आपने किसी तह लगाया हुआ चीज़ पे स्ट्रक्चर्ड वे पे अगर किसी चीज़ को आपने कर दिया, तो वो सीधे तरीके से घूमना शुरू करेगा। वो उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो बताता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे जनरेट होता है। तो ये सारे साइंस बहुत सारे यूट्यूब पे आपको देखने के लिए, और आजकल तो इंस्टा पे भरमार पड़े हुए हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात करी है कि जो अरेंजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको मानते हैं तो जीवन में कभी कोई कष्ट है ही नहीं। वो सिर्फ हम नहीं करते हैं एक तरफ और दूसरे तरफ टटोलते रहते हैं कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो एकदम सिंपल है कि आपके चप्पल जूते, आपके जो भी कपड़े हैं वो अव्यवस्थित ना हो, किचन अव्यवस्थित ना हो, हर चीज़ जहाँ से उठाया जाए वहीं पे रखा जाए, प्लेस किया जाए, या फिर जिस समय तक इस्तेमाल कर रहे हो उस समय तक स्कैटर है, उसके बाद फिर आप ऑर्गेनाइज कर दे। ये बताता है जब सेल्फ लव करते हैं कि इंसान जब खुद से प्यार करता है, खुद की कदर करता है, तो वो अपने से जुड़े हर चीज़ों की कदर और प्यार करना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी राकेश करे साहब, आपके बाल में कंघी ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो छोटी छोटी बातें हैं इसको आपको समझना होगा। आपके बाल इतने बड़े होने का कोई तुक ही नहीं है। अगर बाल बड़े हैं तो आप उसको इज्जत दीजिए, एकदम सिल्की बाल हो, एकदम राजानुमा बाल हो आपका। राकेश करे जी, पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको, नोटिस कर रहे हैं। अगर आपने बाल लंबे रखने हैं तो उसकी औकात को आपको समझना होगा कि बाल वो बात है जो आपको सीधा ज़मीन से उठा के आसमान पे लेके जाता है। अगर हम बाल को नहीं निभा सकते हैं तो बाल को हम स्कैटर नहीं रखेंगे, हम बाल को काट के छोटा रखेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास बाल है, हमको बाल का शौक है, तो हम उसको सिल्की बाल रखेंगे, एकदम लाजवाब बाल रखेंगे, देखने में लगे कि हाँ राजा बाबू है। तो वो वाला बात होना चाहिए। अगर है तो संभालिए, और नहीं है तो उसको पूरा सपा चट करके रखिए। हम लोग का बाल देखते छोटे छोटे बाल रखे हैं, नहीं टाइम है हम लोग को बाल कंघी करने का, नहीं टाइम है हमारे पास बाल संवारने का, हम एकदम बाल एकदम छोटा रखेंगे। तो छोटी छोटी बातों को समझना होता है। सेल्फ लव का मतलब अच्छे कपड़े, अच्छा जूता, साफ सुथरा व्यवस्था। तो ये बात यहाँ से पूरा पूरा इसका सर्कल बनता है ना। हमारे जुबान पे हम कंट्रोल रखे हैं, हमारे कान को हम वही सब चीज़ देते हैं सुनने के लिए। तो आपको सेल्फ लव यहाँ पर पूरा इसको दुरुस्त करना है, ठीक है ना। चीज़ों पे एकदम कॉन्शियस हो जाना है। जो जितना सचेत है, जो जितना गहरा देख रहा है, वो उतना काबिल है ना। शांत होना ही आपकी ताकत है। 100 तरह के लोगों से बात नहीं करना, 100 तरह की चीज़ों में पैर नहीं डालना, जो हो रहा है होने देना, आपको नहीं पैर फंसाना है, ठीक है ना। जैसे मेरी वाइफ का क्या नेचर है, मेरी वाइफ को दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो जैसे आज हम लोग का देरी हो गया है ना, हम लोग कुछ रात में कल प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो 6:07 तो ऐसे ही हो गया। वाइफ आई, एक बार बोली और निकल ली, तुम उठो मत उठो, बच्चे उठे नहीं, उसको मतलब ही नहीं। एकदम एक बार ही बोलेगी, वो एक बार से ज़्यादा बोलती नहीं, एकदम कम बोलती है, एकदम कम बोलती है, ठीक है ना। कोई माथापच्ची नहीं, एक बार बोल दी, सुन लिया, ठीक है, नहीं बोल दी, बस ठीक है, वो अपना दुनिया में मगन है। तो आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग, मैं आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करता हूँ, बहुत ज़्यादा आपकी आवभगत में लगा रहता हूँ, वो खातिर नहीं करती किसी की, ठीक है ना। मैं बहुत खातिर करता है। तो अपना अपना एटीट्यूड है, अपना अपना टेम्परामेंट है। तो आपको समझना होगा सिंपल सिंपल कि मुझे कैसे करना है। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ लव का मतलब ये है कि जब आप अपने आप को पहचानने लगते हैं तो सारी चीज़ों को आप कदर करने लग जाते हैं। सेकेंड पार्ट, यानी पहला पार्ट जो वहाँ से शुरू हुआ था जनरलाइज के बाद, जब हम लोग एक चीज़ पे फोकस करना शुरू किए, वो खुद पे करना शुरू किए। इसके बाद क्या था पारितोष जी, अब आगे कीजिए आप। उसके बाद हमने 5 एक्सपेक्टेशंस लिखी थी और उन पर टिक लगाया था। वो 5 एक्सपेक्टेशन में लिखी हैं और मैं 5 पर ही टिक किया है, क्योंकि ये मैं 5 खुद भी बुरी करता हूँ। 5 का जरूरत नहीं था आपको, 100 एक्सपेक्टेशन हो सकते थे, 100 दिशाओं से हो सकते थे, है ना। ठीक है। हाँ, जितने दिशाओं से, मेरे को अपने ऑफिस से चाहिए था ये एक्सपेक्टेशन था, मेरे सीनियर से, मेरे जूनियर से मुझे एक्सपेक्टेशन था, मेरे घर पे मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे बच्चों से एक्सपेक्टेशन था, मेरे पिताजी से, मेरे माताजी से ये एक्सपेक्टेशन था, मेरे भाई बहन से एक्सपेक्टेशन था, मेरे क्लोज वन जो भी मेरे, मानो कितने बार मौसी या बुआ या चाचा लोग भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। बड़ी माँ बहुत क्लोज होती है, दादी माँ, नानी माँ क्लोज होती है ना। तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ से उम्मीदें रहती है। वो सारी बातें लिखनी थी।
जिससे कि हमारा दिल मिलता है, जिसको भी हम अपना मानते हैं, हृदय के अपने करीब रखे हुए, उसको उनके बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता, चाहे हम उनको मिस करते हैं। तो उस तरह लोग जिनसे मेरा वास्ता है उनका नाम लिखना था और उनसे जुड़ी हुई बातें करनी थी, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या करना था, PLR करना था। इसका क्या मीनिंग है, जैसे आप आगे बढ़ते तो क्या करते, हम इसका क्या कर लेते, इससे हम ये करते कि PLR करते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। किसी भी चीज़ को लेकर के मेरे मन में रिग्रेशन है उस चीज़ के लिए, मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, है ना। मेरे पापा मेरे से बहुत सारा अच्छा बात कर सकते थे, मेरे साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार रखते थे। अब राकेश करे जी के मैटर में क्या है, पापा है लेकिन गैप है ना। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, पापा है लेकिन गैप मेंटेन किया उन्होंने, है ना। तो हमने क्या किया उसके बदले, तो सारी बातें लाके अपने ऊपर लेनी है, लेकिन हमें PLR करना होगा। तो ये सारे PLR करने से क्या होगा, आपके दिमाग से वो सारे बायसेस हट जाएंगे, आप फ्री हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज़ अभी हम लोग अलाइन करेंगे जिससे आप पूरी तरह न्यूट्रल होंगे। आपका न्यूट्रल होना, फ्लेक्सिबल होना, वापस की एनर्जियों को अट्रैक्ट करना है। क्या समझ में आया? आपके अंदर से बायसेस, फ्रिक्वेंसीज, डिस्टेंस हटेंगे, तब जाकर के आपका बॉडी नॉर्मलाइज होगा, एक न्यूट्रल मासूमियत के साथ खड़ा होगा, है ना। और बाकी के जो कॉस्मिक एनर्जीज है जो भटक रही है, घूम रही है आपके तक पहुंचने के लिए आपके आसपास है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बायसेस है, जैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन लोग का क्या है, वो लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उनको 1200 रुपये देना पड़ेगा या 108 रुपये देना पड़ेगा, 369 देना पड़ेगा। उनको एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि उनको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है, पैसे का भी उनको आभास नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा है तो वो बहुत बड़ा पैसा को स्टैकिंग कर रहे हैं या सेविंग्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर लेंगे। वो पैसा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल ही कर रहे हैं, उनको पैसा से कोई ये नहीं है। बहुत सारा सामान उन्होंने खरीदा है, लेकिन क्या है, क्योंकि मेंटल रेजिस्टेंस है, बैलेंस नहीं है, काम नहीं है दिमाग, तो सही चीज़ों पे डिसीजन मेकिंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहाँ से आता है, पैसों को लेके या बाकी चीज़ को लेकर के, ठीक है ना। अभी आप नुकसान हो जाएगा 10,000 20,000, जैसे मैंने बोला राजेश शर्मा जी के बारे में, वो खुद ही एक इन्फ्लुएंसर है, सब कुछ है, बहुत तेज, बहुत NLP जानने वाले, बहुत सब कुछ जानने वाले, पैर तुड़वा के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। 10-15 दिन हो गया हमारे पैनल पे आया हुआ, मुझे टरका टोपी दिए जा रहे हैं, हाँ सर, जब मैसेज जाए हाँ सर मैं अभी करता हूँ, हाँ सर मैं अभी करता हूँ, किया ही नहीं। अभी 2 दिन से बिस्तर पे लेटे हुए हैं। क्या हुआ भैया, बहुत आप तो बिजी जा रहे थे, अचानक से एकदम फुर्सत में आ गए, ठीक है ना। तो ये कोबरा बाइट का सोचिए मत कि कोबरा काटेगा और उसके बाद हम शांत पड़ेंगे, नहीं। एक बेवकूफ़ आदमी का ये सब लक्षण है, ये सब समझदार आदमी का लक्षण नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब बात को समझना होगा कि हमें शांत रहना है, जिससे कि हम चीज़ों को, अगर हम नादे हैं, हम चीज़ों के लिए आगे बढ़े हैं, तो हम उसको निभा भी पाए, ठीक है ना। तो ये सब रेस्पेक्ट जो आप लोग नहीं देते हैं, तो उसी का खामियाजा मिलता है। बोलते हैं ना, वाइब्रेशन हर वक्त घूम रही है, एनर्जीज हर वक्त घूम रही है। जो मैंने आपको भेजा कि ऐसे लोग ठेल दे रहे हैं हवा से, और हवा से आप गिर जा रहे हैं। एक कदम जमीन पे पटक रहे हैं और वो कदम जमीन पे पटक रहे हैं और सामने वाला गिर जा रहा है हिल के पूरा। तो ये इतने वाइब्रेशंस काम करती है। मैंने एक से एक वीडियो भेजना है, ऐसे 2 जो गोबर का गोईठा होता है ऐसे सटाया, है ना, और हार्डली 30 सेकेंड या 1 मिनट मंत्र पढ़ा, उसमें आग लग गया, ठीक है ना। आप बहुत सारे हवन भी, मैंने बहुत पहले हवन भी भेजा था कि घर में गृह प्रवेश या हवन हो रहा है, वो बैठे हैं पंडित जी, हवन की सामग्री सजी हुई है और वो उसमें मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आग लग गया, कोई माचिस नहीं मारा, ठीक है ना। तो हमारे पास सब तरफ एनर्जी है, आपको उसको अभिमंत्रित करना। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, उसमें वो पंडित जी हवा में बैठे हुए हैं, उसमें वो पंडित जी मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में वो हवा में बैठे हुए हैं, एकदम 40-35 साल के पंडित जी होंगे, कोई बहुत बुजुर्ग ऐसे नहीं, दाढ़ी वाला ऐसा, एकदम हमारे आपके जैसे एकदम सपाचट, बस अपना गमछा ओढ़े हुए हैं। और मैं आपको वीडियो वाला भेजूंगा, है ना, वो पूरा ऐसे उड़ गए जमीन से 10-12 इंच ऊपर ऐसे उठे हुए हैं ना, और वो अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर अपना समाधि खोले, है ना। तो कुछ नहीं है, सब कोई सब कुछ कर नहीं सकेगा, लेकिन थोड़ा सा पहले उसकी अहमियत को समझेगा तब। मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज है, लेकिन आपने सुना भी होगा, लेकिन क्योंकि उसका मीनिंग नहीं जानते, स्वास्तिक जैसा चिन्ह जो आपने दीवार पे उकेरते हैं, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, फंस जाते हैं। एक छोटा सा स्वास्तिक आप बनाते हैं अपने चौखट पे, अपने दीवार पे, हर फेस्टिवल के बाद इसको करते हैं, लेकिन फिर आप उसको मीनिंग नहीं जानते, वो आपके लिए काम नहीं करता। आपके लिए मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ओके। तो मीनिंग नहीं जानेंगे, चीजें आपके सामने होगी, आपके किसी काम में नहीं आएगी, इसलिए मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक सब कनेक्टेड है। हाँ, तो आपका PLR होना बहुत जरूरी है। आपका व्यवहार नहीं तो रेजिस्टेंस में रहेगा। जैसे अब अभी हमारे संतोष भाई बैठे हुए हैं, वो 3 वीडियो बनाए, में से 4 बार तक आधा किए,
सर वो 3 वीडियो आपने मुझसे बनवा लिया, सर मुझसे आपने 3 वीडियो आपने बनवा लिया, सर आपने मुझसे 3 वीडियो बनवा लिया, सर आपने कुछ बोला नहीं, आपने क्या किया मेरे वीडियो का? उनको एक बार भी ध्यान नहीं किया कि 3 वीडियो में मैं कैसे बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कभी ये बात बोला भी था? उनको इस एंगल से वो दिखाई नहीं दिया। वो सामने वाले को ही नजर आया कि सामने वाला मेरा वीडियो का क्या करेगा, सामने वाला क्या किया होगा। बोले दुनिया पे आप पूरे दुनिया में मगन है, दुनिया क्या कर रहा है, दुनिया आए हैं बाएं हैं साएं हैं, आपको अपने पे कतई फोकस नहीं है। और ये सबसे बड़ा धोखाधड़ी है, आपको अपने पे फोकस करना है। क्योंकि जो जो चीज आप सोच पाते हैं ना वो आपके अंदर से निकलता है। चाहे आपको अच्छा बंगला, घर, खूबसूरत वाइफ, जो भी आपको इमेज होता है ना वो सब आपके अंदर है, इसीलिए आपको वो इमेज होता है। आप पूरे दुनिया का चीज नहीं आंक लेते हैं एक ही बार में, आप अपने दायरे में आंकते हैं। आपको जो सबसे बेस्ट लगता है वो आप आंकते हैं, आप अपने लेवल का बेस्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपकी हदें हैं और वो हदें ही आपको स्थापित कर रही है बाहर में, और आप उसे बाहर से ऐसे ऐसे लाना चाहते हैं। कोई दिमाग लगाना चाहते हैं, नोच के लाना चाहते हैं, उठा के लाना, ऐसे नहीं होता है। आपको वो बाहर में जो चीजें, आपको जो इमेज हो रही है, दिखाई दे रही कि मेरे पास इतना अच्छा गाड़ी होता, ये इतना अच्छा जेवर होता, इतना अच्छा कपड़ा होता, ऐसा मेरा घर होता, ऐसा मेरा बच्चा होता, जो आप बाहर सोच रहे हैं वो बेसिकली आपके अंदर से, उसको सेल्फ हिप्नोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी लोग टाइप करें, सेल्फ हिप्नोसिस। ये चीज, सारी चीजें जो आप बाहर में करना चाहते हैं या बाहर से आप ला के घर के अंदर रखना चाहते हैं, अपने पास जोड़ लेना चाहते हैं, वो सेल्फ हिप्नोसिस की मदद से आप कर लेंगे। अब जैसे कल मैंने एक मैसेज आप लोगों को क्लियर किया कि जो रणभूमि में खेलना है वो सबसे पहले मन भूमि में खेलना होता है। अभी आप ये बात जो आपने पहले सुना और अभी ये बात क्लियर हुआ कि जो रणभूमि में खेलना है, जो बाहर आपको नादना है, वो सबसे पहले मन भूमि में खेलना होगा। क्लियर हुआ मैसेज? फिर से पिक्चर बना दिमाग में कि जो रणभूमि में खेलना है, जो बाहर आपको खेलना है, वो पहले मन भूमि में खेलना होगा। शकुनी ने बोला ना अपने बच्चों को, मैंने वीडियो रात में रिलीज किया है, देखा आपने ना? क्या है कि जो रणभूमि में आपको चाहिए वो पहले मन भूमि में आपको लेना होगा। ओके, क्लियर है मैसेज सबको? तो चीजों को सुन लेना, हजारों बार आपने सुना, कभी इमेज नहीं किया होगा ये बात आपने, जो मैं भी इमेज करा रहा हूं आपको। आपको दिखता क्या है इसकी औकात है। क्लियर है? आपको दिखता क्या है इसकी, ये डायलॉग आपने कितने बार सुना है? 50 बार सुना होगा, 100 बार सुना होगा ये डायलॉग आपने, लेकिन कभी इस बात को इमेज किया कि जो रणभूमि में मुझे खेलना है वो पहले मरुभूमि, मन भूमि में खेलना होगा। मानिक साहब, क्लियर है मैसेज? क्लियर है मैसेज? सभी को क्लियर है? संतोष बाबू आपको क्लियर है? राकेश करे जी क्लियर है? इसीलिए कितना बड़ा भी लोन हो, कितना बड़ा भी कुछ हो, एकदम चिंता मत कीजिए, वो आपके डिजर्विंग होने पे आपको दिया गया है, वो कोई आपका बर्डन नहीं है। ठीक है ना? आप में वो कैपेबल था, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपने पेपर सबमिट किया, दैट्स वाई उन्होंने आपको लोन सैंक्शन किया है। आपको हवा में पैसे नहीं दिए। बहुत सारे लोगों को पैसे चाहिए, किसी को नहीं मिलता पैसे। ठीक है ना? क्या समझ में आया? किसी का कितना बड़ा भी लोन हो, कोई भी झमेला हो, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, वो आपके टेंशन का चीज नहीं है, वो उसका काम है, उसको तो है सैलरी मिल रहा है हल्ला मचाने का, वो आपका सरदर्द नहीं है, वो आपका एक रोमा भी टेढ़ा नहीं कर सकता। उसका काम है कोरस क्रिएट करना जिससे कि आप डिस्टर्ब हो। तो आप लोग लोन्स वगैरह के लिए, ये सब के लिए एकदम उसका फोन को ब्लॉक मार के रखिए। ठीक है ना? तो एकदम क्लियर कट ये सब चीज मैं आपको सजेशन किया हूं। यहां तक मैसेज क्लियर है कि जो रणभूमि में खेलना है वो मन भूमि में पहले खेलना होगा। ठीक है ना? तो वो सब चीज अभी सिखाएंगे, हाई सब एडवांस लेवल में है, कैसे होता है, उसी का हल्का फुल्का आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि आप जब न्यूट्रल नहीं होंगे तो बातें आपके किनारे से निकल जाएगी, आपका पत्थर दिमाग में समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल और न्यूट्रल कीजिए कि हर वो बड़े वाइब्रेशंस जो है ना आप अट्रैक्ट कर पाए। मैग्नेट टू मिरेकल जो है ना, मैग्नेट टू मनी जो है ना, वो आप ऐसे ही होंगे जब आप न्यूट्रल होंगे, तब आपका मैग्नेट सही से काम करेगा और चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से आप चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो आप न्यूट्रल नहीं होने की वजह से चीजें आपके पास से निकल जाती है, आकर के अपॉर्चुनिटी आप तक आके टकराता ही नहीं है, दूर से ही निकल जाता है। जैसे मैंने बार बार बोलता है ना कि मेरे चारों तरफ ऐसा आभा मंडल है कि चीजें कनेक्ट हो रही हैं, या फिर जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो मेरे आ ही नहीं रहे, तो आपको मैं वो आभा मंडल देता हूँ, और मन भूमि में आप पहले वो आभा मंडल बनाते हैं। ठीक है ना? तो वो सारी चीजें आपको कनेक्ट होगी। आपका 7 लेयर ऑफ बॉडी है, आपसे 1 फीट दूर तक आपका लेयर है, आपको लग रहा है कि मैं इतना ही हूं, नहीं इतना नहीं हूं, आपका 1 फीट इधर पूरा ऐसे है, पूरा आपका बॉडी। सब इंटरनेट पे आपको पेंट्रेस्ट में या फिर इमेजेस में जाके देखेंगे तो आपका पूरा बॉडी का लेयर दिखाई देगा, 7 रंग, रैम्बो है ना, पूरा रैम्बो,
पूरा ऐसे सातों रंग आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे मैं आपका अभी प्रैक्टिस कराऊंगा गेजिंग का, है ना, जैसे कि आप लोगों को उसका ऑरा चेक कर पाएंगे, गेजिंग कर पाएंगे, तो आपको दिखाई देगा, लोगों के सातों रंग दिखाई देंगे आपको। जिसके पास सातों रंग एक्टिव होगा वो सातों रंग दिखाई देगा। मोस्टली एक कलर तो सबका दिखाई देगा, व्हाइट वाला। और वो व्हाइट वाला भी ऐसे दिखाई देगा, किसी का मान लो कोई पार्ट में प्रॉब्लम है, कंधे में दर्द है या हाथ में दर्द है या पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर वो ऐसे ऐसे वेब टेढ़ा हो जाएगा। और जिसका पूरा हो रहेगा वो पूरा एकदम गेंद की तरह खिला हुआ दिखाई देगा। वो ऑटोमेटिकली सब देख ले पाएंगे आप लोग। वो सब एडवांस लेवल का है, वो सब धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले आप लोग न्यूट्रल हो जाए। आपको जो एक्सरसाइज वगैरह दे रहा हूँ, ये सारे एक्सरसाइज वगैरह जो है ना, ये सब एक्सरसाइज ये होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने बता दिया 5 नहीं, आप जितने लोगों से रिलेटेड है सबका लिखेंगे, जिनसे जिनसे आपके क्लैरिटी चाहिए, आपको जिनसे जिनसे बायस से बाहर निकलना वो पूरा चाहिए, ठीक है ना। वो पूरा लिस्ट बनाइए, एक लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाता है, वो लगभग 100-150 पॉइंट्स हो जाते हैं उसके अंदर। पापा से ही 8-10 उम्मीदें, माँ से 8-10 उम्मीदें हो जाती है, वाइफ से 10-15 उम्मीदें हो जाती है, बच्चों से 10-15 उम्मीदें हो जाती है, मतलब ये लगभग 200 इवेंट हो जाते हैं। तब फिर उसमें टिक लगाना पड़ता है कि चलो ये वाला बात वाइफ ने नहीं माना तो मैंने क्या किया, ये वाला बात माँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था लेकिन नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, मगर माँ ये कर देती तो मैं ये, पापा ये कर दे नहीं होता। ये सब चीज़ आपको अभी हिसाब क्लियर होगा, सारा अकाउंट्स मेंटेन हो जाएगा दिमाग के अंदर। क्या समझ में आ रहा है? पूरा अकाउंट्स आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाला लेना था, ये वाला देना था, ये नहीं हुआ तो इससे ये अच्छा हुआ, ये वाला नहीं हुआ तो ये अच्छा हुआ, ठीक है ना। तो आपको क्लियर होगा कि आखिर कोई हुआ तो उसके वजह से ये हुआ। अगर वो पापा या मम्मी सपोर्ट करते या फिर वाइफ ने वहां पर मेरा को रोका नहीं होता या फिर वहां पर मुझे सपोर्ट कर दिया होता तो ये काम मेरा नहीं होता, ठीक है ना। तो वो सब कुछ क्लियर होगा। आपका अकाउंट्स नहीं क्लियर होगा, प्रीवियस का पास्ट लाइफ का अकाउंट्स क्लियर नहीं होगा ना, तो आप हमेशा उलझे रहेंगे और सैगी सैगी रहेंगे। सैगी सैगी रहेंगे तो बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। दिमाग पूरा फ्रेश चाहिए, ठीक है ना। ओके धर्मेंद्र, ध्यान से समझ रहे हो तो? हाथ हिलाना समझ रहे हो तो गुड, ठीक है सर, आगे निकलिए। इनको मैंने रोज 5-5 बार लिखा है इन्हीं एफर्मेशंस को, और तो सभी मैं इतना ही कर पाया हूँ। इससे आगे रोज मैं क्लास लेता हूँ और इतना ही कर पाया हूँ मैं। हाँ शैलेश जी, आपका क्या है, आप बताइए, आपने क्या क्या कंप्लीट किया? बड़ा होने के लिए ये सब जो करवा रहा हूँ वो एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी। ये सब हम लोग एकदम एडवांस लेवल पे ही किया आज तक। जितने 4 सालों में जो भी किया ना, जो अभी मैं करवा रहा हूँ वो सिर्फ एडवांस लेवल के स्टूडेंट को ही किया है ट्रीटमेंट। जो लोग एकदम डायमंड में आ चुके हैं, डायमंड में आकर के महीना 2 महीना अपनी पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद उनका क्वेश्चन रेज हुआ कि सर यहाँ पे मेरे को नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा, न्यूट्रल नहीं हो पा रहा, तब जा करके मैंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। अब जब उन लोगों को सर्विस दिया, उन लोग का अच्छा होने लगा, अपना ये किया, तब फिर मैंने बोला नहीं इसको नीचे करो। ये सभी को मदद चाहिए, ये वाला मदद सबको चाहिए। आपको क्या करना है, आपको क्लास में आना है। अगर रेगुलर से क्लास में बैठोगे तो आपको खुद ही फील हो रहा है कि आप हील हो रहे हो, आपका दिमाग पहले से शार्प हो गया है। हाँ शैलेश जी, मैंने अनम्यूट किया हुआ है, बोलिए। सुल्तान भाई, आपने क्या क्या कर लिया बताइए। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे काइंडली, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बिना कैमरा ऑन किए ना बैठे। राजेंद्र, तुम्हारा हो रहा है भाई? तुमने सारा लिखने वाला काम किया है? बता सकते हो क्या क्या किया 7 दिनों में? चलो ठीक है, बताना। सभी को नमस्कार। जो मैंने लिखा है कि आई एम सॉरी शैलेश, क्योंकि आपकी क्षमताओं का मैंने आकलन नहीं किया, आप पर कम ध्यान दिया। शैलेश मुझे क्षमा कर दो, मेरे अंदर के जो गुस्सा है, आलस्य है, घृणा है, आदि चीजों को मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया। धन्यवाद शैलेश, जो आप
शुभवरदान.com से जुड़ने का अवसर दिया। आई लव यू शैलेश, क्योंकि तुम बहुत ही साफ दिल के नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। इसमें तो ज्यादा कुछ मैंने नहीं लिखा है सर, इसी को कई बार मैंने रिपीट किया था। आपने जो किया है ना वो आप बोलिए, जिससे कि अगर मुझे लगेगा कि उसमें कुछ ऐड एंड लेस करना है मैं पक्का करूंगा। इसके बाद एक्सेप्टेशन लिखा है अदर से। इसमें लिखा है कि मेरी पत्नी को ईगो नहीं रखना चाहिए था। मेरे जो बॉस हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में और ज्यादा जो है नॉलेज देना चाहिए। मेरे चाहने वाले मेरे फीलिंग्स को समझे। मेरे नजदीकी लोग मुझे धोखा ना दें। मेरे चाहने वाले हम्बल रहें। ईगो न रखकर मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। अभी तो इतना ही लिखा है सर, बहुत ज्यादा इस पर मैंने एक्सपेक्टेशन पे बहुत ज्यादा काम नहीं अब आप समझिए, अब आप समझिए, कोई भी आदमी अगर बहुत कम कम किया है तो क्यों किया है। अब आप समझिए, क्योंकि आप ग्रेविटी नहीं समझते हैं चीजों की, क्योंकि आपने कीमत नहीं चुकाया है। कल मेन मैंने बात पे एक आइए, और लिखा है, ध्यान से एक और समझिएगा बात, कि कोई भी चीज आपको अपना या फिर करने का जुनून कब आता है, जब आपने उसके राइट वैल्यूज दिए होते हैं। अब बताइए, अगर मैं इसको एडवांस लेवल पे ना कराऊं तो कहाँ कराऊं। ये नीचे मैं करा तो रहा हूं, लेकिन आपकी ग्रेविटी नहीं, आप इस बात को कैच नहीं कर पा रहे हो, इसके प्रति जो डेडिकेशन दिखाना वो दिखा नहीं पा रहे हो। तो बहुत जरूरी है चीजें, इसीलिए डिजाइन हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया है उसका मीनिंग है। वो जानते हैं कि नीचे पे जो भी आदमी आएगा उसको एक ही चीज से मतलब है, भैया कुछ भी बता, मेरे को पैसा कहाँ से आएगा वो बता। उसको वो पैसा लाने के प्रति अपने आप में और अपने चीजों के साथ में कौन सा व्यवहार या रवैया रखना, उसको वो चीज से मतलब ही नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं आता। इसीलिए जिसके लगे होते हैं ना उसको पता होता है कि मुझे निभाना है, जिसके नहीं लगे होते उसको नहीं समझ में आता, वो उतना डेडिकेशन दिखाते ही नहीं है। तो ये सब 8 लाख 10 लाख 15 लाख 36 लाख ये सब फीस के बाद ये सारे डायग्राम बनते हैं। ये सब डायग्राम काम में आता है। ऑडिटिंग किसको रिक्वायरमेंट है? मान लीजिए आप एक अच्छे व्यापारी हैं, तभी तो आपको ऑडिट का रिक्वायरमेंट होगा ना। जब आप एक साधारण से किराना दुकान चला रहे हैं और आप 50,000 डेली का काउंटर चला रहे हैं, 6 लाख रुपया है ना आपने मोटा मोटी 6 लाख रुपया और 15 लाख रुपए का आपने काउंटर बना रखा है, आपको ऑडिटिंग की क्या जरूरत है? आप तो किराना लाते हैं खुदरा में खरीद के और बेच देते हैं अपने काउंटर से, तो आपको नहीं। लेकिन जब आपको अपने किराना जैसे 10 ठो किराना दुकान खोलने होंगे और उसमें सब में कर्मचारी बैठेगा, तब तो आपको ऑडिटिंग की जरूरत पड़ेगी ना। ऑडिट कब करेंगे आप? जब आप अपने दम पे अपना दुकान चला रहे हैं, 4 स्टाफ रखे हुए हैं, आप कभी बैठ जाते हैं गल्ला में, कभी वाइफ बैठ जाती है, कभी बच्चा बैठ जाता है, कभी भाई बैठ जाता है गल्ला में, कोई दरकार ही नहीं है। आपका मियाज से दिन चल रहा है, 15 लाख का कलेक्शन है, 15 लाख का काउंटर है ना, मोहल्ले का दुकानदारी है, मियाज से आप रहते हैं, 50,000 का डेली का गल्ला है, 1 लाख का डेली का गल्ला है। आप किराना बेच करके टंच है, आप बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक रहे हैं, कभी जेसीबी खरीद रहे हैं, तो कभी ट्रक खरीद रहे हैं, तो कभी ऑटो खरीद रहे हैं आप। और आप क्या करते हैं? आप देखिए किसी भी गल्ला वाले को क्या है, जो राशन दुकान वाला है, जिसका दुकान पे फुटफॉल है, वो क्या कर रहा है? 2 ठो गाड़ी खरीद रहा है, 1 ठो बिल्डिंग बना रहा है, कभी उधर का जमीन खरीद रहा है, यही सब करता है वो। लेकिन वो कभी नहीं सोच रहा कि मेरे को अगर ये वाला गल्ला पूरे शहर में 15 ठो खोलना है या 10 ठो खोलना है, तब उसको सिस्टमाइज करना होगा अपने काउंटर को। और ये बात उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने आप को अगर पहले दिन ऑडिट कर लूं, 50,000 के गल्ले को मैं अगर ऑडिट कर लूं, तो मैं तुरंत में 10 दुकान और खोल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता होगा कि मेरा कौन सा माल ज्यादा बिकता है, कितना बिकता है, और मेरे पास कितने कर्मचारी हैं, उसका क्या सैलरी और कर्मचारी को कैसे डील कराना है। तो ऑडिट नहीं किया। तो छोटे लेवल पे जगह अगर आप वो बड़ा लेवल का काम कर लो, तो आप अपने बिजनेस को स्केल कर लोगे। किसका किसका बलवान हुआ मैं क्या बोला? किसका किसका बलवान हुआ मैंने क्या बोला? तो आप छोटे लेवल पे ऑडिट करने के लिए आपका अंदर से भावना नहीं जागता। आपने वो पैसा आया, जमीन खरीद लिया, पैसा आया, गाड़ी खरीद लिया, गाड़ी वाला एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी वाला बोला अरे सर आपका तो बहुत अच्छा गाड़ी रेस्पॉन्स कर रहा है, 4 महीना में दूसरा गाड़ी, 1 साल में 3 गाड़ी आ गया। समझ रहे हो? यही होता है बाजार में, क्योंकि सामने वाला लोन देने के लिए बैठा है, उसको तो पता है नहीं देगा लोन तो सामान उठा के ले जाऊंगा। और उसके बाद उसका सर जाता है ओखली में, वो मालिक भी गया ओखली में, अब वो ड्राइवर और खलासी के पीछे परेशान है।
कभी टायर फट गया, कभी गड्ढा में गाड़ी गिर गया, कभी गाड़ी पलटी हो गया, कभी ओवरलोड में ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, यही सब चलते रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से घुड़पेच एक दूसरे बांधे हुए हैं। लेकिन अगर जो पहले निचले लेवल पे अकाउंट्स करना, सुबह से शाम तक हर एक ग्राहक का लिख रहा है, वो तुरंत अपने कंप्यूटर में एंट्री मार रहा है, वो अपना दुकान को तुरंत सिस्टम डाल दिया, मेरा इतना स्टॉक आया, मेरा इतना स्टॉक गया, मेरा काउंटर में ये है, फल्ला आदमी से इतना का सौदा जाता है, उसको ट्रैक करो, ये ज़्यादा अच्छा परचेजिंग करता है, ये टेंट हाउस वाला इतना अच्छा परचेजिंग करता है, इसको ट्रैक करो, इसको डिस्काउंट दो, इसको ऑफर दो। वो अगर सॉर्टिंग करके डेटा में कन्वर्ट कर दिया कि मेरा ये ग्राहक इस टाइप का है, ये ग्राहक इस टाइप का है, खुदरा ग्राहक इस टाइप का है, इससे मैं ऑनलाइन पेमेंट लेता हूँ, इससे मैं कैश का कारोबार करता हूँ, अगर उसने अपने क्लासीफाई कर लिया तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे किसको ज़्यादा टारगेट करना है और किसको कम टारगेट करना है, मुझे इसको क्या सौदा और ऑफर देना है, इसको क्या सौदा और ऑफर देना है। कुछ माथा खुल रहा है? जिसका 50,000 का गल्ला है उसके पास टेंट हाउस वाला भी पहुंचता होगा, शादी ब्याह के प्रोग्राम वाला भी पहुंचता होगा, अब उसको पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये सारी चीजें अगर नीचे में आपने कर लिया तो आपका 10 दुकान खुलना वाजिब है। आप 10 दुकान खुल जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपके पास ऑडिट है, आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास सिस्टम है जिससे कि चीजें ऑर्गेनाइज होती है। ओके, एक बार सिस्टम ऑर्गेनाइज होना सीख गया आपने तो फिर उसका क्लोन करने में टाइम नहीं लगता। समझ में आ रहा है? तब फिर आपको पता चलता है कि मैं मालिक हूं, मैं पीछे बैठूंगा और मेरा कर्मचारी आगे बैठेगा। क्लियर है? तो बिजनेस को बिजनेस की तरह से देखिए। अगर ये आप यहाँ आए हैं कोई टाइम पास करने, कोई ज्ञान सीखने और ज्ञान का मतलब सूप पीने, तो यहाँ कुछ नहीं है ज्ञान व्यान, प्योरली बिजनेस है बॉस। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आपको बिजनेस करने सिखा रहा हूँ। ओके, कोई ये नहीं है। और आप इतने सारे पैसे लगा के खुद पढ़ाई किए, इतने सारे पैसे लगे बच्चों की पढ़ाई किए, सब ठेंगा, कोई फायदा नहीं हो सबका। वही आप कर रहे हैं जो जिसको बोलते हैं ना, इधर का टोपी उधर, उधर का टोपी उधर, ऐसे कुछ नहीं होता। असली पढ़ाई यहाँ पर मिल रहा है आपको, जहाँ से आप वाकई में स्काई स्केपर बिल्ड करते हैं, जहाँ सिस्टम बनता है, व्यापार होता है बड़ा। और ये पैसे मैं कौड़ियों के भाव दे रहा हूँ। जो चीज़ों को लाने मुझे 3.5-4 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है ना, वो मैं आपको ऐसे ही फ्री में देता हूँ। आपको समझना होगा। और वहाँ से पैसे नहीं दिए हमने अपना पूरा सामर्थ्य दिया है, दिन रात एक किया है, चीज़ों को बाकी जा करके चेक किया है कि हाँ भाई क्या वाकई में बातें हैं या फिर फिलॉसफी है या फिर ये ज़मीन पे काम भी करता है। तो चीज़ों को बहुत तर्कसंगत तरीके से मैं उसको ऑब्जर्व किया हूँ, समझा हूँ, तब जाके आप लोग के हाथ में परोस रहा हूँ। और आप इस बात को काट नहीं सकते कभी भी कि मैंने जो बोला है वो आपको फिर से एक फिलॉसफी नज़र आ रहा है। आप मेरी बात को बोल सकते हैं कि सर ये वापस से एक फिलॉसफी है, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ पुट कर रहा हूँ और आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, पूरा आपके दिमाग को विजुअलाइज करा रहा हूँ कि चीज़ें ऐसी हैं और ऐसी हैं। वो एकदम ग्राउंड लेवल की बातें कर रहा हूँ आपसे, जो ज़मीन पे दिखता है आपको। जब उसका दिख रहा है तो आपका भी दिखेगा। क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग हाथ हिलाएं। एक बार राम राम करेंगे 108 बार। हाँ राजेंद्र, मैंने आपको ऑडियो दिया है, सबको राम राम करवाइए। 108 बार कराइए सब कोई, पूरा बड़ा हाथ करिए। पहले कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग, 17 के 17 लोग कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करके बैठिए, बार बार अंदर बाहर मत होइए। राजेंद्र आपको राम राम करवाइए, हाथ को बड़ा कीजिए, पूरा पंजा में पंजा मारिएगा, पूरा पंजा में पंजा मारना है ना। स्टार्ट। राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48,
राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम 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 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 80, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 90, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम 107, राम राम 108। सब कोई हाथ को रब करें। राम 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 से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अफर्मेशन स्टार्ट करें। संतोष गुप्ता जी मॉर्निंग अफर्मेशन पढ़ के सुनाए। संतोष गुप्ता जी मॉर्निंग अफर्मेशन पढ़ के सुनाए। मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपके पास पीडीएफ है। आप हैं कैपेबल हैं पढ़ने में? पढ़ पाएंगे? जी जी। हाँ, तो पढ़ के सुनाए। आपने पहले पढ़ लिया एक बार भी? आपने मॉर्निंग अफर्मेशन, राइट अफर्मेशन पहले पढ़ा है पीडीएफ से? जी जी। नहीं जी, पढ़ा जी। है तो फॉलो करेंगे। अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ के सुनाए। जी, मैं निकाल रहा हूँ। कौन रेडी है पढ़ने के लिए सबसे पहले? सुल्तान सर पढ़िए। सब लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे काइंडली प्लीज। देखिए साउंड क्लियर है, सबको साउंड आ रहा है? हेलो बोलिए सुल्तान भाई, हेलो करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सुल्तान भाई, अनम्यूट कीजिए। हेलो, राम राम सर। राम 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 राम। आवाज आ रही है सर क्लियर? सबको क्लियर है। सबको पहले सब बधाई दे, कॉन्ग्रेचुलेट करें आज के दिन के लिए। आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। मॉर्निंग अफर्मेशन। हे सृष्टि के रचयिता, इस खूबसूरत दुनिया में आपने अपने सभी प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत सुबह के लिए आभार। आपका दिल से आभार है। मैं अपने अंदर 100 गुणी एनर्जी को महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे पूरी रात मेरे एफर्ट्स को 100 गुना बढ़ाकर मेरा पुरजोर तरीके के साथ दिया है। मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ कि हर दिन की तरह इसने मेरे आरंभिक शेष को अंतिम शेष से 100 गुना बढ़ा दिया। मैं एक बद्दर मानुष हूँ। मेरा जन्म कार्य करने हेतु हुआ है। मेरे पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और मेरे पंचकोश को मेरे सर्वोत्तम संस्करण, महानता की यात्रा और आपके जैसे बड़े मिशन और दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करने के लिए धन्यवाद। यदि इस ब्रह्मांड में किसी प्राणी को मेरे कारण दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा साथ प्रार्थना करता हूं, और यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो मैं उसे भी क्षमा करता हूं। हे मेरे शरीर के सभी अंग और कोष, आपका आभार है
हे मेरे जीवन आपका आभार है। हे मेरे हित मित्र शत्रु आपका आभार है। मुझे सुख देने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले ब्रह्मांड आपका आभार है। हे मेरे सभी प्रेरणा स्रोतों और मेरे गुरुओं को धन्यवाद। मैं प्रकाश और प्रेम का प्रतीक हूँ। जिनसे भी मेरा सामना होता है उनमें सकारात्मकता और करुणा का संचार करता हूँ और बदले में प्रचुरता और आशीर्वाद आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कदम उठाता हूँ मैं अपने सपनों के करीब पहुंचता हूँ। जुनून, दृढ़ संकल्प और अटूट स्पष्टता और खुद पर विश्वास से प्रेरित होकर प्रत्येक सांस के साथ मैं ताकत लेता हूँ और संदेह को बाहर निकालता हूँ। मुझे अपने आंतरिक स्पष्टता और अटूट विश्वास पर भरोसा है जो आने वाले किसी भी चुनौती से निपटने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हूँ और आज मैं अपने जीवन के हर पहलू में प्यार, खुशी और प्रचुरता को प्रकट करना चुनता हूँ। मुझे खेद है मेरी प्यारी मासूमियत, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरी प्यारी मासूमियत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ब्रह्मांड से प्यार, मार्गदर्शन और अत्यधिक समर्थन प्राप्त है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ और प्राप्त करता हूँ। मेरे कार्य प्रिय ब्रह्मांड से प्रेरित हैं और मेरे परिवेश के लिए समृद्धि बनाते हैं। मैं आज के लिए अपने इरादे निर्धारित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शांत दिमाग धन का निर्माता है और मेरी नीरवता रचनात्मक है और मेरी विशिष्टता को बढ़ाती है। मैं अपने पुनर्जीवित स्वस्थ और अद्भुत प्रतिरक्षा के लिए आभारी हूँ। मेरा शांत और संतुलित स्वभाव घर में उत्साह बढ़ाता है और मेरी ऊर्जा के मेरे परिवेश को आनंद से खिलने में बदल रही है। लोगों को मेरा काम मूल्यवान और जीवन बदलने वाला लगता है और मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ। मैं अपने समृद्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए आभारी हूँ जो समृद्ध मानसिकता वाले लोगों को आकर्षित करता है जिन्हें मेरी मुफ्त और भुगतान सामग्री से मदद मिलती है। मेरे रास्ते में आने वाले अद्भुत अवसरों और सहजता से हो रहे सबसे बड़े सहयोग और चीजों इतनी तेजी से और सुचारू रूप से चलाने के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद। मैं अपने ग्राहकों और समुदाय के लोगों को मेरी अगले स्तर की सदस्यता में अपग्रेड करने और तेजी से उनके जीवन को सुंदर में बदलने के लिए आभारी हूँ। ओ मेरे डिजिटल उपकरण, सॉफ्टवेयर, विज्ञापन, मैं उन लाखों लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए आभारी हूँ जिन्हें मेरी और मेरे फार्मूले की आवश्यकता है। मेरे लैपटॉप और मेरे डिवाइस सभी को 369 दिनों में 300 करोड़ रुपए की मेरी यात्रा पर मेरे काम को बहुत सुचारू बनाते हैं। मुझे प्रचुर बनाने और मेरे परिवार के लिए सहजता से धन आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। सभी लोग धन्यवाद दें, सभी लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेट करें, इन्होंने बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड किया है। हाँ, पारितोष जी अब आप पढ़े। सबसे पहले आप लोग एक बार बोले आई एम हैप्पी। सभी लोग सबसे पहले बोले आई एम हैप्पी, हैप्पी, आई एम आई एम रिच, हैप्पी, आई आई एम रिच, एम अचीवर, आई एम वॉन्ट आई टू एम विनर, अचीवर, आई एम अनस्टॉपेबल। मैं एक ब्रांड हूं, मैं आई एम माई ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ ₹300 CR विद इन 369 days। मैं एक ब्रांड हूं जिसकी मार्केट वैल्यू
आवाज आ रही है? आवाज चली गई। स्टार्ट कीजिए। जी। हे सृष्टि के रचयिता, इस खूबसूरत दुनिया में अपने सभी प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत सुबह के लिए आपका दिल से आभार है। अब मैं अपने अंदर 100 गुना एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी रात मेरे एफर्ट्स को 100 गुना बढ़ाकर मेरा पुरजोर तरीके से साथ दिया है। मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ कि हर दिन की तरह इसने मेरे आरंभिक शेष को अंतिम शेष से 100 गुना बढ़ा दिया है। मैं एक भद्र मानुष हूँ। मेरा जन्म इस भारत की पावन भूमि में मानव हित के कल्याण कार्य को संपन्न करने हेतु हुआ है। मेरे पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और मेरे पंचकोश को मेरे सर्वोत्तम संस्करण, महानता की यात्रा और आपके जैसे बड़े मिशन और दृष्टिकोण की ओर निर्दिष्ट करने के लिए धन्यवाद। यदि इस ब्रह्मांड में किसी प्राणी को मेरे कारण दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, और यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो तो मैं उसे क्षमा करता हूं। हे मेरे शरीर के सभी अंग और कोश, आपका आभार। हे मेरे जीवन, आपका आभार। हे मेरे हित मित्र शत्रु, आपका आभार। मुझे सुख देने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले ब्रह्मांड, आपका आभार। हे मेरे सभी प्रेरणा स्रोतों और मेरे गुरुओं को धन्यवाद। मैं प्रकाश और प्रेम का प्रतीक हूँ। जिनसे भी मेरा सामना होता है उनमें सकारात्मकता और करुणा का संचार करता हूँ, और बदले में प्रचुरता और आशीर्वाद आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कदम उठाता हूँ, मैं अपने सपनों के करीब पहुँचता हूँ। जुनून, दृढ़ संकल्प और अटूट स्पष्टता और खुद पर विश्वास से प्रेरित होकर प्रत्येक सांस के साथ मैं ताकत लेता हूँ और संदेह को बाहर निकालता हूँ। मुझे अपने आंतरिक स्पष्टता और अटूट विश्वास पर भरोसा है, जो आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हूँ, और आज मैं अपने जीवन के हर पहलू में प्यार, खुशी और प्रचुरता को प्रकट करना चुनता हूँ। मुझे खेद है मेरी प्यारी मासूमियत, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरी प्यारी मासूमियत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ब्रह्मांड से प्यार, मार्गदर्शन और अत्यधिक समर्थन प्राप्त है। मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ और उसे प्राप्त करता हूँ। मेरे कार्य प्रिय ब्रह्मांड से प्रेरित हैं, और वे मेरे और मेरे परिवेश के लिए समृद्ध बनाते हैं। मैं आज के लिए अपने इरादे निर्धारित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शांत दिमाग धन का निर्माता है, और मेरी नीरवता रचनात्मक है और मेरी विशिष्टता को बढ़ाती है। मैं अपने पुनर्जीवित स्वस्थ और अद्भुत प्रतिरक्षा के लिए आभारी हूँ। मेरा शांत और संतुलित स्वभाव घर में उत्साह बढ़ाता है, और मेरी ऊर्जा मेरे परिवेश को आनंद से खिलने में बदल रही है। लोगों को मेरा काम मूल्यवान और जीवन बदलने वाला लगता है, और मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ। मैं अपने समृद्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए आभारी हूँ, जो समृद्ध मानसिकता के लोगों को आकर्षित करता है, जिन्हें मेरी मुफ्त और भुगतान सामग्री से मदद मिलती है। मेरे रास्ते में आने वाले अद्भुत अवसरों और सहजता से हो रहे सबसे बड़े सहयोग और इतनी तेजी से और सुचारू रूप से चलने के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद। मैं अपने ग्राहकों और समुदाय के सदस्यों को मेरी अगली स्तर की सदस्यता में अपग्रेड करने और तेजी से उनके जीवन को सुंदरता में बदलने के लिए आभारी हूँ। और मेरे डिजिटल उपकरण, सॉफ्टवेयर, विज्ञापन, मैं उन लाखों लोगों तक पहुंचने में मेरी मदद करने के लिए आभारी हूं, जिन्हें मेरे और मेरे फार्मूले की आवश्यकता है। मेरे लैपटॉप और मेरी डिवाइस सभी ही 369 दिनों में 300 करोड़ रुपए की मेरी यात्रा पर
मेरे काम को बहुत सुचारू बनाते हैं। मुझे प्रचुर बनाने और मेरे परिवार के लिए सहजता से धन आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सभी का आभार। सभी का आभार। हाँ, रविंदर साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया है। उस समय मेरी वॉइस कट गई थी ना, मैं वापस से आप लोगों को याद दिलाता हूँ। आई एम हैप्पी, सभी लोग साथ में बोलेंगे, आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम अचीवर, आई एम विनर, आई एम वांट टू साइन, आई एम अनस्टॉपेबल। है ना, मैं एक डायमंड मेंबर हूं, मैं एक हीरा हूं, आई एम माई ओन ब्रांड जिसकी मार्केट वैल्यू 300 करोड़ है एक साल के लिए। आई एम माई ओन ब्रांड, आई एम माई ओन ब्रांड। मैं पूरे संसार में अद्वैत हूं, मेरा थंबप्रिंट और रेटिना किसी भी चीज से मैच नहीं करता, मैं अकेला ही 100 ऐसी समस्याओं का समाधान हूं जो इस संसार में सिर्फ मुझसे ही पॉसिबल है, सिर्फ मुझसे ही पॉसिबल है, सिर्फ मुझसे ही पॉसिबल है। भगवान ने मुझसे पहले लाखों लाख करोड़ों लोग दुनिया में भेजे, फिर भी उन्हें लगा कि मुझे भेजना चाहिए, उन्होंने मुझे वापस इस धरती पे भेजा है। और मुझे अपने पुरुषार्थ के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ खुद को स्थापित करना है। मैं खुद को साधूंगा और जनहित में, मानव हित में, जीव हित में, काल के लिए मैं महत्वपूर्ण कार्य करूंगा, है ना। और मैं कर रहा हूं, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं मानवता के हित में काम कर रहा हूं, मैं काल के हित में काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम विनर, आई एम वांट टू साइन, है ना। Come on. सारी बातें आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, है ना। चलिए, एक एक पन्ना तो पक्का लिखेंगे। हाँ, रविंदर सर, स्वागत है आपका, सभी का बधाई दीजिए, सबको आज के दिन की शुभकामनाएं दीजिए। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी, सबको आज के दिन की सबको शुभकामनाएं दीजिए सबसे पहले, और स्टार्ट। आज के दिन के लिए सबको शुभकामनाएं और धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए। हे सृष्टि के रचयिता, इस खूबसूरत दुनिया में अपने सभी प्रियजनों के साथ इस खूबसूरत सुबह के लिए आपका दिल से आभार है। मैं अपने अंदर 100 गुना एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने पूरी रात मेरे एफर्ट्स को 100 गुना बढ़ाकर मेरा तरीके के साथ दिया है। मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ कि हर दिन की तरह इसने मेरे आरंभिक फेज को अंतिम फेज से 100 गुना बढ़ा दिया। मैं एक भद्र मानुष हूँ, मेरा जन्म इस भारत की पावन भूमि में मानव हित के कल्याण कार्य को संपन्न करने हेतु हुआ है। मेरे पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, धरती, आकाश और मेरे पंचकोश को मेरे सर्वोत्तम संस्करण, महानता की यात्रा और आपके जैसे मिशन और दृष्टिकोण की ओर निर्देशित करने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे ब्रह्मांड में किसी प्राणी को मेरे कारण दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ, और यदि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। ये मेरे शरीर के सभी अंग और कोश आपका आभार है। हे मेरे जीवन, आपका आभार है। हे मेरे हित मित्र शत्रु, आपका आभार है। मुझे सुख देने वाले, मेरी बिगड़ी बनाने वाले ब्रह्मांड, आपका आभार है। ये मेरे सभी प्रेरणा स्रोतों और मेरे गुरुओं को धन्यवाद। मैं प्रकाश और प्रेम का प्रतीक हूँ, जिनसे भी मेरा सामना होता है उनमें सकारात्मकता और करुणा का संचार करता हूँ और बदले में प्रचुरता और आशीर्वाद आकर्षित करता हूँ। मैं जो भी कदम उठाता हूँ मैं अपने सपनों के करीब पहुंचता हूँ। जुनून, दृढ़ संकल्प और अटूट स्पष्टता और खुद पर विश्वास से प्रेरित होकर प्रत्येक सांस के साथ मैं ताकत लेता हूँ और संदेह को बाहर निकालता हूँ। मुझे अपने आंतरिक स्पष्टता और अटूट विश्वास पर भरोसा है। जो आने वाले किसी की
चुनौती से निपटने के लिए मेरा मार्गदर्शन करेगा। मैं अपनी वास्तविकता का सहज निर्माता हूँ और आज मैं अपने जीवन के हर पहलू में प्यार, खुशी और प्रचुरता को प्रकट करना चुनता हूँ। मुझे खेद है कि मेरी प्यारी मासूमियत, कृपा मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरी प्यारी मासूमियत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे ब्रह्मांड से प्यार, मार्गदर्शन और अत्याधिक समर्थन प्राप्त है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ का हकदार हूँ और प्राप्त करता हूँ। मेरे कार्य प्रिय ब्रह्मांड से प्रेरित है और वे मेरे और मेरे परिवेश के लिए वृद्धि बनाते हैं। मैं आज के लिए अपने इरादे निर्धारित करने के लिए तैयार हूँ। मेरा शांत दिमाग धन का निर्माता है और मेरी निर्भरता रचनात्मक है और मेरी विशिष्टता को बढ़ाती है। मैं अपने पुनर्जीवित स्वास्थ्य और अद्भुत सुरक्षा के लिए आभारी हूँ। मेरा शांत और संतुलित स्वभाव घर में उत्साह बढ़ाता है और मेरी ऊर्जा मेरे परिवेश को आनंद से खिलने में बदल रही है। लोगों को मेरा काम मूल्यवान और जीवन बदलने वाला लगता है और मैं अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ। मैं अपने समृद्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिए आभारी हूँ जो समृद्ध समानता वाले लोगों को आकर्षित करता है, जिन्हें मेरी मुफ्त और भुगतान सामग्री से मदद मिलती है। मैं रास्ते में आने वाले अद्भुत अवसरों और सहजता से हो रहे सबसे बड़े सहयोग और चीजें इतनी तेजी से और सुचारू रूप से चलने के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद। मैं अपने ग्राहकों और समुदाय के सदस्यों को मेरी अलग स्तर की दक्षता को में अपग्रेड करने और तेजी से उनके जीवन को सुंदर में बदलने के लिए आभारी हूँ। वो मेरे डिजिटल उपकरण, सॉफ्टवेयर, विज्ञापन में उन लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करने के लिए आभारी हूँ जिन्हें मेरे और मेरे फार्मूले की आवश्यकता है। मेरे लैपटॉप और मेरे डिवाइस सभी ही 369 दिनों में 300 करोड़ रुपए की मेरी यात्रा पर मेरे काम को बहुत सुचारू बनाते हैं। मुझे प्रचुर बनाने और मेरे परिवार के लिए सहजता से धन एकत्रित करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। धन्यवाद। सभी के पास उनका कॉपी होना चाहिए, अलग अलग कलर के पेन होने चाहिए, सभी के पास उनका लैपटॉप अरेंज होना चाहिए। जैसे कि आप लोग छोटे छोटे स्क्रीन में आते हैं तो अपने मोबाइल से आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए धीरे धीरे अपने लैपटॉप में शिफ्ट करने का। प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट कीजिए, अपना सिटिंग स्पेस बनाइए, है ना, अपने राइटिंग स्पेस, अपने स्टडी के लिए पूरा एक स्पेस बनाइए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपना टीम बनाइए अपनी वाइफ के साथ, बोलिए खाना मत बनाओ, कौन खाएगा, मैं और तुम खाएंगे, जब भूख लगे तब बना के खाएंगे, इतना पहले तैयारी करने की क्या ज़रूरत है, आओ इधर बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना। टीम बनाइए अपने बच्चों के साथ, जो भी आपको लगता है, आपकी बहन, भाई, वाइफ, बच्चे जो लगते हैं उनको पकड़िए और उनके साथ टीम बना करके चीज़ें करना शुरू कीजिए। प्रोफेशनलिज्म लाइए अपने हरकतों में, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत वास्ट पढ़ाई है। आपको लग रहा होगा कि छोटी छोटी बातों को लाने के लिए या खुद को अंदर समझाने के लिए बहुत ताकत लगता है, ठीक है ना। इसीलिए अपना टीम बनाइए। भोजन जब भूख लगे तब जाके बना के खाइए, और भोजन भी जैसे पेट भर जाए, थोड़ा सा मन शांत हो जाए, उस तरीके के सोचिए। बहुत सारा बना के खाएंगे 4 आइटम, ये सब बेवकूफ़ी एकदम मत कीजिए। खाने में और सोने में दिन चला जाएगा। एकदम साधारण तरीके से जीना शुरू कीजिए। मैंने आपको बताया कि हम नमक भात भी खा के रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं था और कोई ढकोसला नहीं चाहिए था। हम लोग टाइम नहीं था हम लोग कुछ करने का, है ना। हम लोग को बहुत सारा पढ़ाई करना था, इधर बहुत सारे डायमेंशन से पढ़ाई कर रहे थे। हमने 1600 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली है ना, 300-350 किताबें लिख डाली है, ठीक है ना। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई भी बात बोलने का सामर्थ्य ऐसे नहीं लेके आया हूँ, है ना। तो 350 किताब हमने लिख ली है और आने वाले टाइम पे आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जब उसको पब्लिश करूँगा, जो KLIA.com बनाया हूँ, अलग अलग पैनल पे, अलग अलग स्ट्रक्चर पे, पिछले 4 साल से हम लोग संडे मेगा क्लास कर रहे हैं। आज भी संडे है, मे भी, है ना। सभी लोग अपना 369 जमा कराएं, जिसने नहीं जमा कराया 369 जमा कराना,
फ्राइडे टू फ्राइडे मैंडेट है, फ्राइडे सवेरे सवेरे उठ करके पहला 369 जमा कीजिए, है ना। और चींटियों को भोजन दीजिए, पशु पक्षी को भोजन दीजिए, है ना। जितने भी आप चूहे के बिल, सांप के बिल हैं, वहाँ लड्डू, उसको स्वर्ण दान बोलते हैं, लड्डू की बूंदी, बूंदी की लड्डू, है ना, वो जाके उस बिल में छोड़ के आइए, है ना। चूहा खाए, चींटी खाए, सांप खाए, जो भी जमीन के नीचे दबा हुआ है ना, जो आपका जड़ें मजबूत करता है, उनको आप वो लड्डू दे, उसको स्वर्ण दान बोलते हैं हमारे शास्त्रों में। ये स्वर्ण दान पॉसिबल करें, 2 4 5 लड्डू उस बिल में दें, संडे को दें, जैसे जो आपको लगता है, जो निभे आपसे वही आपका धर्म है। इसीलिए जानकारियां हासिल हो गई हैं। अब उसको जब मन करे बाजार निकले, कहीं लड्डू की दुकान से लड्डू खरीद लिए 5, और कहीं कहीं पे आपको बिल दिख रहा है, उस तरह की चीज व्यवस्थाएं दिख रही है, वो लड्डू उसके बिल में डाल दीजिए, है ना, एक एक लड्डू, है ना। तो जरूरी नहीं है कि नहीं, बस एक बात पता है मेरे को, एक काम करना है, वो दिन दुनिया देखने का दरकार नहीं है ना। 5 लड्डू खरीद के अपना ले गए, जहाँ आपको बिल दिखता गया डालते चले गए, है ना। चींटियों को घी से घर में बना लीजिए, देसी घी मंगवाते होंगे तो थोड़ा सा आटा और घी मिला करके, थोड़ा सा मिश्री या चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके उसको सूखा मंजड़ी बना लीजिए, डिब्बे में भर के रखिए। मैं अपने घर में डिब्बे में भर के रखा हूँ, और मैं अपने पौधों के पास या फिर जैसे भी टहलने निकलता हूँ तो पॉकेट में पॉलीथीन में ले लेता हूँ, और जहाँ जहाँ दिखता है वैसे डालता चला जाता हूँ, है ना। तो चींटियों को भोजन दीजिए। मेरे ये तो भी नया घर में जब से आया हूँ हो गया 8-9 महीना, नहीं तो मैं गरीबों का खाना बनाता था। मेरे पास 5-5 हज़ार रुपए के बड़े बड़े तसले मैंने खरीदे हैं, मेरे पास बड़ा बड़ा चूल्हा है, बर्तन है, मैं पूरा भंडारा के लिए सारा जुगाड़ मैंने खरीद लिया है अपना। कौन माथा लगाता है। इधर थोड़ा सा स्टाफ का वैसा स्टाफ नहीं मिल रहा है जहाँ वैसे मेरा भोजन, यहाँ पर अलग तरह के स्टाफ मिलते हैं, वहाँ पर अलग तरह के स्टाफ मिलते हैं। तो मैं पुराने घर में भोजन बना करके गरीबों को पैकेट में जो आता है ना, स्टील वाला जो आपको पार्सल आता है, वो वाला पैकिंग करके भोजन दिया करता था गरीबों को जा करके, ठीक है ना। और ऐसे करके बहुत सारा काम कर रहा था। तो अभी तो मैं खाली इधर गरीबों वाला खाना नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जो सिक्के गया मार्केट में तो किसी को दे दिया, पैसे दे दिया या भोजन करवा दिया। लेकिन वो जो मैं बहुत सारा खाना बना के बांट रहा था वो नहीं कर पा रहा। लेकिन वो चींटियों को और ये सब पशु पक्षियों को, जैसे रोड पे निकला कुत्ते लोग हैं और जहाँ तो उनको बिस्किट या पावरोटी या वो गाय वगैरह मिलते, बादाम पट्टी मिलता है ना मेरे पास, वो गुड़ बादाम का पट्टी, वो खरीद लेता हूँ। तो गाय को गुड़ बादाम का पट्टी या फिर पावरोटी या बिस्किट जो ऐसा अवेलेबल हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छा चीज़ ही खिलाने का, है ना। तो गुड़ पट्टी ये सब 5-5 रुपए का पीस आता है, वो ले लेता हूँ, पूरा डब्बा ले लेता हूँ, 100-125 में आ जाता है, और खिला देता हूँ। तो वैसे करके ये सब चीज़ अपने रेगुलर एक्टिविटी में रखिए। अच्छा, स्वर्ण दान जो मैं बोला हूँ, ये स्वर्ण दान तुरंत में आपको ताकत देता है, इमीडिएट ताकत देता है, इमीडिएट, ठीक है ना। ये स्वर्ण दान किया कीजिए। ये जो लड्डू मैं बोला ना, उसको शास्त्रों में स्वर्ण दान बोला गया है। तो जो आदमी सोने का दान कर रहा है वो समझ लीजिए कितना बड़ा आदमी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्वर्ण दान कीजिए, 5 लड्डू का एक व्यवस्था बनाइए, खरीदिए दुकान से और जाके बिलों में डाल दिया कीजिए, है ना, जिससे कि आपकी जड़ें और गहरी हो, है ना। ओके, बातें सबको कनेक्ट हो रही है। ये सब छोटे छोटे एक्टिविटी हैं जो करना ही है आपको। ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि द्रव्य का क्या अहमियत है। 369 डिकोड हो चुका है, ब्रह्मांडीय सारी ताकतें डिकोड हो गई हैं। अब आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना अपने जीवन में, और जहाँ आपको अपने जीवन में फलित हो, आपके जीवन में कोई कष्ट ना बचे। क्योंकि सेहत देखिए, अभी लोग गला बैठा हुआ है, सेहत साथ नहीं देता है ना, सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है, सारे पैसे, सारा काबिलियत रखा रह जाता है। सेहत हमेशा स्वस्थ हो, सेहत के लिए एकदम बहुत जो मिनिमम काम है वो करना है। काढ़ा बना के पीना है, ये सब तरह की चीज़ों पे ध्यान देना है। ज़्यादा भोजन नहीं करना है, बहुत सारे इधर की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे भी हम लोग का उम्र अब हो गया है, 45 के आसपास पहुंच गए हैं, उससे ऊपर पहुंच गए हैं। तो आपको समझना होगा कि हमें सिर्फ लिक्विड पे दिमाग लगाना है, ना कि रोटी और चावल पे। रोटी चावल से एकदम बचना है। सलाद ये और ये जो काढ़ा, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। चाय पत्ती और दूध वाला चाय एकदम नहीं पीना है, वो सब आपके लिए दुखदाई है। अभी मैं देख रहा था आप कॉफ़ी पी रहे थे रविंदर सर, या चाय पी रहे थे? हाँ जी, कॉफ़ी पी रहे थे या चाय? चाय। ये दूध वाला चाय एकदम पीना बंद कीजिए, एकदम किसी काम का नहीं है ये, ठीक है ना। दूध वाला चाय मत पीजिए, वो काला चाय बना के पीजिए। मैं तो अदरक, तुलसी, ये सब का पानी उबाल के पीता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। आप खाली अदरक, तुलसी और वो जो होता है ना गांठ, दालचीनी, लौंग, इलायची, गोलकी, ये सब थोड़ा थोड़ा मिक्स करता हूँ और उबालता हूँ, खूब उबालता हूँ। उबालने के बाद छान के पीता रहता हूँ, और फिर वो जो फेंकता नहीं हो मटेरियल को, फिर उसमें पानी डाल के फिर उबालता हूँ, फिर पीता हूँ, फिर उसी में फिर पानी डालता हूँ, फिर उबाल के पीता हूँ। मतलब एक वो जो मसाला बन जाता है कटोरा में, है ना, डेगची में, तो वो उसको मैं 3-4 बार उबालता हूँ, और 3-4 बार बहुत अच्छा लगता है। बिना चीनी, अगर हल्का गुड़ डालना चाहो तो डाल दो, है ना। और एक ही बार जो गुड़ डाले हो ना,
उतई का जो मिठास है ना वो बचा हुआ रहता है उसके वो जड़ों में या तुलसी में या जो अदरक डालते हो उसमें, और जब दोबारा पानी उबालोगे ना तो फिर उसमें वो मिठास आ जाती है। तो मैं ये एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा जो गुड़ डालते हो 1 चम्मच, है ना, वो रस में मिठास रहती है। जब दोबारा पानी उबालोगे तो फिर गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, बस वो उबाल के पानी पी लो, तिवारा भी उबाल के पी लो, फिर उसमें फ्लेवर आ जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ता, चाय से बहुत लाख गुना अच्छा है, चाय से 1 लाख गुना ज्यादा स्वाद है, आप पी के देखना। अदरक, थोड़ा सा वो गांठ वाला जो है ना, दालचीनी, लौंग, गुलकी, है ना, ये सब, और तुलसी का पत्ता, है ना, डालो और उसको खदकाओ, उबालो, उबालो 5 मिनट, उबाल के भी छान के पियो, अपने भी पियो, वाइफ को दो, बच्चों को दो। मेरे पास वो गुड़ है, खजूर का गुड़ है, मैं वो डालता हूँ आधा चम्मच पहली बार में, और फिर दोबारा तिवारा नहीं डालता हूँ। और फिर जब बार वो डेगची रखा रहता है उसमें पानी डालता हूँ, मेरे पास मट्टी का घेला है, फिल्टर से पानी मट्टी के घेले में आता है ना। और फिर ये तांबा वाला लोटा तो आपको पता ही है मेरे पास हमेशा रहता है, तो मेरे पास 3-4 बड़े बड़े जग है तांबा के, तो मैं उसमें पानी रखता हूँ, फिर उसको मैं घेला में डाल देता हूँ, तांबा का पानी को मैं घेला में डाल देता हूँ, और फिर घेला का पानी। अच्छा, मेरे फिल्टर में ऑलरेडी बॉक्स में सोना चांदी डाला हुआ है। मैंने क्या किया है, मेरा फिल्टर जब फिट हो रहा था तो मैं उसका जहाँ पानी जमा होता है ना, मैंने उसमें चांदी का सिक्का, चांदी का पायल, जो था मेरे पास, और सोने का जो भी एक्स्ट्रा जो पड़ा रहता है ज्वेलरी, वो सोना का ज्वेलरी उसमें डाल रखा है हमने, ठीक है ना। तो वो नीचे जो बकेट में पानी जमा होता है फिल्टर का, तो जब फिट हो रहा था तो मैं उसी समय उसमें डाल दिया था धो करके बढ़िया से, है ना। तो वो सोना चांदी उसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो पानी आता है, मैं तांबा में भर लेता हूँ, और जग, है ना, और जैसे जग में एक हो जाता है 12 घंटा, तो मैं अपने मट्टी के घेला में डाल देता हूँ, और वापस फिर से उसको जग को भर के रख देता हूँ। तो मेरे पास बड़े बड़े जग है, पानी के जग आते हैं ना 2-2 लीटर वाले, वैसे मैंने 3-4 खरीद के रखे हैं। मेरे को तांबा मिल गया था 900 रुपये किलो, तो मैं 900 रुपये किलो के हिसाब से खरीद के ले आया था, 4-5 खरीद के ले आया था। तो वैसे मैंने हर चीज़ में इन्वेस्ट किया। मैं खाना भी खाता हूँ तो कांसा के बर्तन में खाता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। मैं स्टील के बर्तन में या फिर कांच के बर्तन में खाना नहीं खाता, मैं तांबा के वो कांसे के थाली में खाना खाता हूँ, ठीक है ना। मेरा जो चावल उबलता है, मेरा दूध उबलता है, वो कांसे के डेगची में उबलता है, ठीक है ना। तो आप लोग के सबके घर में आप लोग पूजा के समय निकालते होंगे ये सब बर्तन, मैंने उसको रेगुलर कर दिया है, ओके। आप लोग के तो घर में भी आजकल सबके लिए बहुत ज़्यादा लोग एल्युमिनियम का और स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दूध उबालने से कांसा में आपका थोड़ा स्वाद अलग बदल जाता है, वो अगर आपको वाजिब लगता है तो वैसे उबाला कीजिए दूध, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में दूध उबाला कीजिए या मिट्टी के बर्तन में दूध उबाला कीजिए। लेकिन कांसे के बर्तन में मैं भात तो पक्का उबालता हूँ, मेरे घर का चावल तो पक्का कांसे के बर्तन में उबलता है, और मैं उसके लिए पूरा ये कर दिया हूँ कि वो डेगची इस्तेमाल डेली होता ही है हमारे यहाँ, बड़ा डेगची, और मैं खाता भी कांसे के बर्तन में ही हूँ खाना, ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात है जो हमारे पूर्वजों की बात है, हम लोग सब इसको धूल, कोई मज़ा नहीं बचा, अब सब लोग ऐसे ही प्लेट में खाते हैं खाना, ओके। और मौका लगे तो मंदिरों में खाना बनता है तो वहाँ से खाना मंगवाया कीजिए। जैसे हमारे यहाँ उड़ीसा का कल्चर में क्या होता है ना, प्रसाद बनता है दोपहर में और रात में, तो मैं दोपहर का खाना गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन मंगवा लेता हूँ। 45 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, यही सब प्राइस है अलग अलग जगह पे, है ना। तो वहाँ से आप पार्सल मंगवा लीजिए, 3-4, जैसे हम लोग 4 या 5 लोग होते हैं घर में, है ना, तो 3 प्लेट खाना मंगाने से 5 आदमी का खाना हो जाता है। इवन शाम में चावल बचा हुआ रह जाता है, तो प्रसाद जो होता है ना वो खाना बहुत अच्छा होता है। अब आप लोग की तरफ क्या होता है आपको पता होगा, हमारे इधर में जगन्नाथ मंदिर में और मंदिरों में खाना बनता है, भगवान को चढ़ता है ना, तो वो खाना हम लोग मंगवा लेते हैं। कभी कोई मंदिर में 100 रुपया प्लेट मिलता है, कहीं 120 रुपया प्लेट मिलता है, तो 120 रुपया प्लेट वाले में कुछ खीर पायस जिसको बोलते हैं वो सब अलग से मिलता है ना, तो वो है ना। और किसी में पायस नहीं बनता है तो वो 100 रुपया या फिर कहीं 60 रुपया भी मिलता है। अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब किताब है ना। तो अलग अलग मंदिरों में भेज देता हूँ, आप फ़ोन कर देता हूँ, सबका नंबर है, तो वहाँ से आ जाता है खाना। तो इस तरह से घर में खाना हर बार बनाने का दरकार नहीं है, जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर आप पता लगा के रखिए, वहाँ से खाना मंगवा लिया कीजिए कभी कभी, ठीक है ना। और पत्तलों में खाया कीजिए, जो वो लोग पत्तल देते हैं साथ में, वो जो पत्तल आता है हरा वाला पत्ता, है ना, तो वो लोग देते हैं साथ में। तो आप लोग की तरफ क्या अरेंजमेंट है देखिए, पत्तल में खाना खाइए, कभी कभी वो लकड़ी के दतमन से दांत किया कीजिए, है ना। ये सब चीज़ को प्रैक्टिस में लाइए। टॉयलेट के बाद 4 कुल्ला, शौच के बाद 12 कुल्ला पूरा करके, है ना। डॉक्टर ने भी पूरा क्लियर किया है कि आप जो ब्रश या पेस्ट करते हैं उससे कुछ लाभ नहीं होता है, सिर्फ कुल्ला से लाभ होता है, सिर्फ कुल्ला से लाभ होता है। डॉक्टर ने भी, अंग्रेजी डॉक्टर ने भी ये बात क्लियर किया है कि ब्रश और पेस्ट जो आप करते हैं उससे आपके दांत को कुछ नहीं मिलता है,
सिर्फ कुल्ला से मिलता है। तो आप जब भी खाना खाते हैं और कुल्ला ढंग से करते हैं ना, तो आप मंजन और पेस्ट का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ कुल्ला, 12 कुल्ला या 4 कुल्ला आप कभी करके देखिए ढंग से, आपका मुंह पूरा क्लीन, पूरा पूरा साफ होता है। पानी में ही वो तत्व है कि आपके मुंह को और आपके हाथ को पूरा साफ करता है, ठीक है ना। तो घर में जैसे हम लोग मुल्तानी मट्टी और इस तरह की जितनी भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वो अपने नहाने के लिए इस्तेमाल में लाइए। वो सब चीज़ का अरेंज कीजिए, बहुत सस्ता भी होता है और बहुत ढंग का होता है। तो बदन में मट्टी लगा के नहाने की कोशिश कीजिए। ये सब हम लोग फटाफट, ये जो हड़बड़ी में ना साबुन वाबुन जो कल्चर में आ गया ना, आपकी आदत में आ गया है, वापस से लौटाइए अपने मुल्तानी मट्टी को। तेल लगाइए नाभि में, कान में तेल डालिए, है ना। ये सब रेगुलर प्रैक्टिस रखिए। कौन कौन यहाँ नाभि में तेल डालता है? कम से कम सप्ताह में भी एक बार। पारितोष जी आप डालते हैं, और रविंदर साहब आप अपने नाभि में तेल डालते हैं? डालते हैं ना? कभी 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 नहीं, वीक में डाला कीजिए। शनिवार को एकदम फिक्स कर लीजिए कि शनिवार को कान में, नाभि में, सब में तेल डालेंगे। और 2 बार वीक में अपने बदन में तेल मलिए। सरसों का तेल सबसे सही तेल होता है। बदन में मला कीजिए तेल, है ना, और बैठा कीजिए धूप में थोड़ा सा, आधा घंटा, है ना। तो ये एकदम किया कीजिए। सर में तेल लगाया कीजिए सरसों का। ये सब हमारे पुराने लोग ने बता के गए, इसका बहुत मीनिंग है। तबीयत खराब ही नहीं होता है सब चीज़ों से। जब हम लोग बहुत ज़्यादा अपने दूसरे तरफ ध्यान देते हैं, तभी इस तरह से होता है प्रॉब्लम। सफिशिएंट बातें हुई हैं। आप लोगों को 369 पे करना अपने टाइम पे, याद रखिएगा। आज का क्लास 3:30 पे चालू होगा। आप लोगों को सभी को आना है, और अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को अलाइन कीजिए, टीम बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो आपका टीम बन सकता है उसके साथ दोस्ती कीजिए, उसको टीम बनाइए, उससे मदद मांगिए। तो वो आपकी मदद करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो फिर आपको रेगुलर मदद करेगा। क्योंकि जब वो मदद करेगा आपके लिए, तो फिर वो जब दिखेगा तो उसको भी मजा आने लगेगा, तो फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और आप डायरेक्ट बोलिएगा बहुत सारी बातें, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपके साथ नहीं देगा। मानिक सर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जुगल कैसे आपके साथ आएगा? आपको सिर्फ उससे हेल्प मांगना है। अगर आप उसको बोल दोगे ना कि तुम यार मेरे बिजनेस पार्टनर हो गए, ये वो बच्चे लोग को आपकी बात जरूरत नहीं है। वो अपने अपने दुनिया के मालिक है, ठीक है ना। वो बस आप पापा हैं, बस ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं। वो अपने मन का ही करेगा। लेकिन आप उससे हेल्प मांगना शुरू कीजिए। मैंने जो स्टार्ट किया था बच्चों के साथ दोस्ती, ऐसे ही किया था। मैंने हेल्प मांगा था, बेटा थोड़ा मेरा ये काम कर देना ना बेटा, ये नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा बेटा, जरा बता। तो समझ रहे हो ना? मैंने सिर्फ हेल्प मांगा। बोलते ना कि पकड़ते पकड़ते पूरा गर्दन पकड़ लिया। तो आप उनको ऑथोरिटी बना दोगे ना कि तुमको ये करना है, वो कभी नहीं करेगा। उनके पास एक अपना तरह का सोच है और अपने तरह का ब्रह्मांड है, वो अपने भ्रमण करता है। वो आप उससे हेल्प मांगो, है ना। अरे भाई थोड़ा ये लम बताना भाई, ये कैसे होगा, थोड़ा मेरे कर देना प्लीज यार, 1 मिनट तो लगेगा, कर देना। ऐसे करके आपको चीजों को अपने साथ समेटना होगा। इसको रैपो बिल्डिंग बोलते हैं। हिप्नोसिस में आप सीखोगे रैपो बिल्डिंग, कि पहले वो जैसे करता है वैसे करो। मैंने क्या बोला था? मेरा बच्चा ये करता था, मैंने अपने बच्चे के साथ करना शुरू किया, और फिर बच्चे को अपने तरफ कन्वर्ट कर लिया। ये बात मुझे अब क्लियर हुआ जब मैं हिप्नोसिस सीख रहा था। जब मैं हिप्नोसिस के बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था। आप लोगों को सब किताबें अलॉट कर दिया हूँ लाइब्रेरी में। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं सारी किताबें लाइब्रेरी में अलॉटेड है। आप लोगों लाइब्रेरी विजिट किया कि नहीं आज तक? नहीं। बताइए नहीं। चलिए ठीक है, करिएगा, आराम से करिएगा। लाइब्रेरी में सारी बातें, सारी किताबें डाल रखा हूँ, और अभी हिप्नोसिस की किताबें भी ऐड करता जा रहा हूँ, मेटाफोर की किताबें ऐड करता जा रहा हूँ। बहुत सारी जो किताबें मैं रीड कर लेता हूँ, वो सारी किताबें आप लोग को डाल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग की लाइब्रेरी बना रखी है, जैसे एक स्कूल, ऐसे इंस्टीट्यूट होता है ना, सब कुछ आपके लिए है, ठीक है ना। आप लोग वहां से किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, किताबें वहीं पे पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर रखा है हमने आपके लिए। आपको बस दिल खोल के सामने आना है, ठीक है? क्लियर है? ओके, हाँ। रात में फिर से मिलेंगे हम लोग 9:30 बजे। उससे पहले 3:30 में मिलेंगे। जिसका जिसका 369 डिपॉजिट नहीं हुआ वो डिपॉजिट कराए, और अपने टीम बनाने पे फोकस करें। और बाकी मैंने कल सवेरे जो टास्क दिया था, लग्जरी ब्रांड के गाड़ियां, लग्जरी यॉट, लग्जरी पानी जहाज, 7 जो विला सब होता है, बंगलो सब होता है, उस सब के पिक्चर निकाल करके, वो सब के पिक्चर आप अपने लिए ऑब्जर्व करें, और फिर हमें भी बताएं कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। वो सारे फुटेज हमें भी भेजें, है ना। अपने लिए बड़ा चीज देखना शुरू करें। आप वो बड़ा चीज के मालिक हो सकते हैं। हो सकते हैं कि आप है बेसिकली वो, जब तक आप देखें नहीं तो पता नहीं कि लग्जरी का क्या पैमाना है। आज आप लोग को ये 3-4 चीज देख लेना है। पानी का यॉट, हवाई जहाज, अच्छी महंगी गाड़ियां, बुगाडी, फरारी, सब देख लेना है। आपको बड़े बड़े बंगलास, घर, स्विमिंग पूल वाले, और बड़े बड़े होटल के स्वीट जिसके किराया 8 लाख, 10 लाख, 7 लाख रुपए एक दिन रात के हैं, वो सब देखना है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है जो इतना ज्यादा उनका पैसा लगता है, किस तरह के बिस्तर, कंबल, है ना, चीजों को जाके ऑब्जर्व करना है। करना शुरू कीजिए, चीजें मिलेंगी, गारंटी है।
ठीक है, आज का सेशन काफी लंबा लिया मैं। सबका स्लिप भेजिए पेमेंट करा करके। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम अपने आप को साध सके, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें 2 ही काम दिया है, कर्म कर। किस दिशा में कर्म कर? खुद को साधने की दिशा में कर्म कर, है ना। क्या कर ना बंद कर? प्रॉब्लम को सॉल्व करना बंद कर। आपको लगता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। आप रॉन्ग पाथ पे चलते हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स ऑकर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स एराइज होते हैं। अगर आप सीधा पाथ में चलोगे तो प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। प्रॉब्लम जैसा कुछ है ही नहीं संसार में, ठीक है ना। सिर्फ भगवान ने जो बनाया है वो सहजता और सहूलियत के लिए बनाया है। हमने क्योंकि उसको माना नहीं तो हम खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं और उसको प्रॉब्लम मानते हैं और फिर उसको सॉल्व करने लगते हैं। क्या? तो हमें क्या करना है? स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग। स्टॉप जगलिंग, स्टॉप इवॉल्विंग। तो ये फार्मूला है जो आपको वापस से हर चीज के साथ जोड़ देता है। चीजें छोटा करें, कम करें, लेकिन परफेक्ट करें। कैसे? जितना समझ में आता है वैसे ही। जो निभे वही धर्म, जो ना निभे वो धर्म नहीं है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है 369 जमा करा के पैनल के अंदर आए, स्लिप भेजे और अपनी लर्निंग शेयर करें। और जो कल का टास्क था पेंडिंग वो पूरा करें, जो आज का टास्क आपको मिला है वो पूरा करें, करते जाए। एक एक चीज को याद रखें, भूले नहीं। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 3:30 पे और हम बीच में याद करेंगे आपके वीडियोस कैसे आए। मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा और आपको कमेंट करूंगा। तो परितोष जी आपके वीडियोस नहीं बने बहुत दिन से, रविंदर सर आपके वीडियो, और शैलेश जी ठगने के लिए एक आध वीडियो बनाते हैं। आप बोल रहा हूं कैमरा ऑन करने से 3 वीडियो रिलीज करेंगे, कैमरा ऑन करने से 3 वीडियो रिलीज करेंगे, कैमरा ऑन करने से 3 वीडियो रिलीज करेंगे। वीडियो बड़ी हो छोटी हो मैटर नहीं करता है, 3 वीडियो आपको दिखना चाहिए। आप जो करेंगे आप अचीवर हो जाएंगे। ओके।